दोस्तों, इस्राइल की जानिब से गजा पर उस तरह के हमले तो अब नहीं हो रहे हैं जो आज से 2 हफ्ते पहले हुआ करते थे। यानी कि जो सीज फायर लागू है, सीज फायर के बाद उस तरह से फाइटर तैयारा वाले हमले नहीं हो रहे हैं। बीच में हालांकि एक बार हुआ था ऐसा, लेकिन आपको बताएं ऐसी ऐसी साजिशें इस्राइल की तरफ से रची जा रही हैं कि आप दांतों तले उंगलियां चबा लें। आप हैरान रह जाए कि क्या कोई मुल्क इंसानी जानों का कत्ल करने के लिए, इंसानियत को मारने के लिए इस हद तक गिर सकता है। गजा में जो मज़ाहबती फोर्सेज उन्होंने गजा के शहरियों को एक अहम इंतबाही पैगाम में मुतनब्बे कर दिया है कि वो इंतहाई होशियारी और एहतियात से काम ले। यानी कि जितने भी वहां पर जो गजा के मददगार जो टुकड़ियां हैं, जो फोर्सेस हैं, वो गजा के लोगों को खबरदार कर रही है। क्यों? क्योंकि हालिया दिनों में ऐसे मुश्तबा धाती डिब्बे पाए गए हैं जो बज़ाहिर खुराक के महफूज डिब्बों जैसे दिखाई देते हैं, मगर दरअसल उनमें धमाकाखेज मवाद या बारूदी जाल नस्ब किए गए हैं जो खोलते ही फट सकते हैं। यानी आप समझे कि जो गजा के शहरियों की मदद के लिए जो टुकड़ियां वहां मौजूद है, वो ये इंतबाह दे रही हैं, वो अलर्ट कर रही हैं गजा के लोगों को कि बहुत सारे ऐसे डब्बे आपको कहीं कहीं दिखाई देंगे जो देखने में लगेंगे कि ये फूड का डब्बा है, यानी खाने पीने के सामान से भरा कोई डब्बा है। क्योंकि आपको याद होगा कि बीच में लगभग एक लंबा अरसा ऐसा गुजरा है जब गजा के लोगों को खाने पीने के लिए दाने दाने तक के लिए मोहताज होना पड़ा था। उस वक्त जो एड्स ट्रक बहुत कम तादाद में जो पहुंच पाते थे, उनमें से ऐसे खाने पीने के सामान, खाने पीने की अशिया आती थी, फूड के पैकेट्स होते थे, डब्बे होते थे। तो बिल्कुल उसी शक्ल शबाहत के डब्बों में बॉम्ब जहां तहां प्लांट कर दिया है। और ये जो मज़ाहमती ग्रुप हैं जो इसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये इसराइल की कारस्तानी है। मज़ाहमती फोर्सेस ने एक बयान में बताया है कि इब्तदाई शवाहिद यानी जो विटनेसेस से पता चला है कि ये डिब्बे मीट के महफूज टिन या दीगर ग़िज़ाई अजनास की शक्ल में तैयार किए गए हैं और इनके ऊपर लोहे की चाबी लगी हुई होती है जिसके जरिए खोलने पर फौरी धमाका हो सकता है। अब आप सोचिए कि इस तरह से, बिल्कुल जिस तरह से मीट के पैकेट्स आते हैं या दूसरे खाने पीने की अशिया के पैकेट्स आते हैं, जो धातु के मेटल के डब्बे होते हैं, जिसमें कोई खाने पीने की चीज प्रोसेस्ड होती है और काफी लंबे वक्त तक आप उसको रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे डिब्बों में दरअसल खाने पीने का सामान नहीं बल्कि बम हो सकता है, और बम है। ये वहां के जो स्ट्रगल फोर्सेस हैं जो गजा के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको उन्होंने अलर्ट किया है। इन बारूदी डिब्बों को निहायत खतरनाक करार देते हुए कहा गया है कि ये गालिबन काबिज इसराइल की बाकियात हैं या दानिस्ता तौर पर गजा के जंगी इलाकों में बतौर जाल छोड़े गए हैं ताकि मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा सके। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी साजिशें जो काबिज फोर्सेस थी, जो इस्राएली फौजी जो जिन जगहों से पीछे हटी हैं, कुछ एक जगहों से, वहां पर इस तरह की जाल बिछे हैं। बयान में शहरियों को यह हिदायत दी गई है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि किसी भी मशकूक चीज के करीब न जाएं। कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ा भी शक पैदा करती हो उसके करीब ना जाएं, उसे हाथ ना लगाएं और ना खोलने की कोशिश करें। ऐसे मकामात की तस्वीर लेने या इनमें छेड़छाड़ करने से भी सख्ती से मना किया गया है। चूंकि अमन मज़ाहमत यानी जो स्ट्रगलिंग फोर्सेस हैं, यानी कि जिनका मकसद है अमन कायम करना, उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर किसी जगह ऐसा मशकूक जिस्म नजर आए तो वहां से फौरन दूर हो जाएं और फौरी तौर पर मुतअल्लिक़ा हुक्काम को इत्तला दें ताकि इसे महफूज तरीके से नाकारा बनाया जा सके। यानी कि इस्राइल ने जंग बंदी तो कर दी, धुआंधार जो बम्बार्डमेंट हो रहा था, तोप के गोले दागे जा रहे थे, फाइटर जेट से बम बरसाए जा रहे थे, टनों टन बम बरसाए गए हैं इस्राइल में, बारूद बरसाए गए, तो उसका सिलसिला तो थम गया।
दुनिया में, जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बेइंतहा और कई हजार लाख लोग सड़कों पर जब आ गए इसराइल की इस कारस्तानी के खिलाफ, तो इसराइल पर एक दबाव बना और इस आलमी दबाव के नतीजे में इसराइल ने कदम थोड़े पीछे हटाए, जंग बंदी फिलहाल कर ली, लेकिन ये कारस्तानियां उसके पीछे हैं। बयान के अख्ताम पर मज़ाहमती फोर्सेस ने जोर दिया है कि एहतियात और जिम्मेदारी के साथ अमल करना हर शहरी का कौमी फरीजा है, क्योंकि दुश्मन की इस मजमूम चाल का मकसद मजीद फलस्तीनी खून बहाना है, मजीद फलस्तीनी लोगों को मारना है, उनका कत्लेआम करना है और गजा के अवाम में खौफ फैलाना है। और ऐसी कई तरह की इस तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं। जो ये बार बार बावर करा रही हैं कि किस तरह लगातार इसराइल अपनी नापाक कोशिशें, यानी इसराइली जो हुक्काम है, इसराइली जो मिलिट्री है, वो उसमें लगातार इस पर लगी है। आप आए दिन ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे होंगे कि उससे ये जाहिर हो रहा है कि किस तरह से इसराइल के जेलों में फिलिस्तीनी लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती की गई है, बच्चों तक के साथ ज्यादती की गई है, बुजुर्गों के साथ ज्यादती की गई है, और उसकी खबरें अब छन छन कर सामने आ रही। अब आप सोचें कि इस तरह से, बिल्कुल जिस तरह से मीट के पैकेट्स आते हैं या दूसरे खाने पीने की अशिया के पैकेट्स आते हैं, जो धातु के, मेटल के डब्बे होते हैं, जिसमें कोई खाने पीने की चीज प्रोसेस्ड होती है और काफी लंबे वक्त तक आप उसको रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, तो ऐसे डिब्बों में दरअसल खाने पीने का सामान नहीं बल्कि बम हो सकता है, और बम है। ये वहां के जो स्ट्रगल फोर्सेस हैं, जो गजा के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको उन्होंने अलर्ट किया है। इन बारूदी डिब्बों को निहायत खतरनाक करार देते हुए कहा गया है कि ये गालिबन काबिज इसराइल की बाकियात हैं या दानिस्ता तौर पर गजा के जंगी इलाकों में बतौर जाल छोड़े गए हैं ताकि मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा सके।